इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजियाबाद के मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई मामले में नया खुलासा हुआ। समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान पर माहौल खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक फेसबुक लाइव के जरिए उमेद पहलवान माहौल खराब करना चाहता था ताकि अलीगढ़, मुरादाबाद, देवबंद, सहारनपुर जैसे वेस्टर्न यूपी के जिलों में माहौल खराब किया जा सके। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें बताया गया है कि उमेद पहलवान ने साजिश रची थी। फेसबुक लाइव के जरिए उसने माहौल खराब करने की साजिश की थी। पश्चिमी यूपी के जिलों में माहौल खराब करना चाहता था उमेद। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई केस में नया खुलासा हुआ है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि ये बेहद चौंकाने वाला है कि जिस तरह फेसबुक लाइव के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश थी पूरी। देखिए अर्चना, अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है, इंट्रोगेशन चल रहा है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बीच में जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की एक बड़ी कोशिश शुरू हो चुकी थी। गाजियाबाद में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो खास इलाके हैं, सहारनपुर हो गया, देवबंद हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, बड़ौत हो गया, इन सभी जगहों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खासतौर पर टारगेट किया गया था कि इस तरीके से धार्मिक उन्माद वहां पर फैलाया जाएगा, सांप्रदायिक दंगा वहां फैलाया जाएगा और उसका जो लाभ है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में लिया जाएगा। तो ये बड़ी साजिश का एक खुलासा हुआ है जिसपे इन्वेस्टिगेशन में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार काम कर रही है, जांच कर रही है, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर रही है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी साजिश एक मामले में अगर रची गई थी तो उसके पीछे कारण क्या था। देखिए अर्चना, बहुत ही सीधी तरीके से समझा सकता है कि जिस वजह से बुजुर्ग तांत्रिक को मारा पीटा गया और जो उसका रंग दिया गया, जो सांप्रदायिक रंग दिया गया, उसी बात से समझा सकता है कि इस मामले के पीछे एक बड़ी साजिश काम कर रही थी। मारा पीटा जाता है तांत्रिक को उसकी तंत्र विद्या को लेकर के, जो लोग उससे वश में किसी को कराना चाहते थे उसको लेकर के, लेकिन नाम दिया गया जय श्री राम नहीं बोलने के कारण बुजुर्ग की बुरी तरीके से पिटाई की गई और उसकी दाढ़ी काट दी गई। तो अपने आप में समझा सकता है कि जो शुरुआत ही इस तरीके से हुई थी, यानी पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन ये जांच भी बेहद जरूरी है कि क्या सिर्फ उमेद पहलवान इस साजिश में शामिल है या और भी कई नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल प्रताप सिंह आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस मामले में यूपी पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। साजिश के खुलासे के बाद पुलिस ने पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। जैसे जैसे इस वीडियो से झूठ और फरेब का पर्दा हट रहा है, नए रहस्यों और नई साजिशों का पता चल रहा है। पता चला है कि जय श्री राम के नाम पर सांप्रदायिक साजिश रची गई और इस साजिश में वो लोग शामिल थे जो इस वीडियो में नजर नहीं आ रहे। पुलिस ने मंगलवार को 3 लोगों को पकड़ा था जो पिटाई कर रहे थे, लेकिन बुधवार को पुलिस ने जिसे पकड़ा है वो इस खेल का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने बुधवार को इंतजार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इंतजार ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। इंतजार ताबीज के लिए परवेज गुर्जर को अब्दुल समद के पास लेकर गया था। इसके अलावा पुलिस ने सद्दाम नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जो वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। इसके साथ ही गाजियाबाद पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान के खिलाफ भी एक्शन लिया। उमेद पहलवान पर अफवाह फैलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। उमेद पहलवान ही वो शख्स है जिसने सबसे पहले इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया था। गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन में है। एक एक कर साजिश के सारे किरदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अब सवाल यह है कि पुलिस इंतजार तक कैसे पहुंची और क्यों उसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इसे समझने के लिए मौलवी के इस वीडियो को देखना जरूरी है। वीडियो को देखने के बाद गाजियाबाद की इस पूरी मिस्ट्री को समझ जाएंगे। 5 जून का यह वीडियो पिटाई और पुलिस केस से पहले का है। अब्दुल समद के इस वीडियो को देखने से साफ साफ पता चलता है
कि मुद्दा राम का है ही नहीं, मुद्दा ताबीज और झाड़ फूंक का है। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने कह के भेजो हो? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो बस। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो सब दे के गए हो। अच्छा हाँ बस जीए साहब इंतजार के कहने से क्या? इंतजार के कहने के ये झूठ तो बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब मुंह तो थारे पर थे, झूठ रहे थे नहीं। हाँ हाँ इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। अब्दुल समद 5 जून के अपने इस वीडियो में जिस इंतजार नाम के शख्स का नाम ले रही थी, अब वही इंतजार पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल परवेज गुर्जर के साथ इंतजार का पुराना झगड़ा था, दोनों के बीच पैसों का विवाद चल रहा था। इंतजार ने परवेज के खिलाफ FIR भी कराई थी। इंतजार बुलंदशहर में रहने वाले मौलवी अब्दुल समद को जानता था। अब्दुल समद झाड़ फूंक और ताबीज बनाने का काम करते हैं। इंतजार ने परवेज के लिए मौलवी से गलत ताबीज बनवाया क्योंकि इंतजार चाहता था कि परवेज बर्बाद हो जाए। इंतजार ने मौलवी अब्दुल समद का सहारा लिया, लेकिन परवेज को खबर लग गई और 5 जून को उसने मौलवी को पकड़कर अपने दोस्तों के साथ उसकी पिटाई कर दी। और ये पूरी साजिश कैसे रची गई, आप खुद पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी सद्दाम से सुनिए। तो सूफी जी 5 तारीख को आए, 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियार भाई के पास आए थे। इम्तियार भाई बोले मुझसे इनको लेके बनथला चला गया परवेज के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेज का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेज बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उनको आ गया 5 मिनट में, ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेज ने फ़ोन करा आदिल को, आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। पुलिस के मुताबिक ये बात तो साबित हो गई कि अब्दुल समद झाड़ फूंक का काम करते थे, लेकिन सवाल यह है कि उनके मुंह से जय श्री राम वाली बात जबरन बुलवाई गई या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा गेम प्लान था। उसकी सच्चाई क्या है, इसका खुलासा किया है इस पूरे केस के एक सबसे बड़े गवाह मुफीद आलम ने। देखो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा रहा है, क्योंकि जो परवेज गुर्जर है उन्होंने 8-9 तारीख के आसपास उन्होंने जेल भेज दिया उसको। तो उसके बाद में ये जो वीडियो वायरल कराई गई है, ये जानबूझकर कराई गई है, माहौल ख़राब करने के लिए कराई गई है। मेरा सबसे पहला सवाल प्रशासन से, अब मीडिया के द्वारा ये है कि एक बात, जो मेन व्यक्ति है जिसके कहने पर लाइव आकर के उस स्थानीय सपा नेता ने यहाँ पर लोनी को भड़काने का काम किया, लोनी को जलाने का काम किया, 2-4 समुदाय को आपस में जुड़ाने का काम, जो मैन साजिश करता है लोनी के अंदर, जो उससे झूठी बातें कहलवा रहे हैं सूफी अब्दुल समद से, वो कहाँ पर है अभी? उसका इंटरव्यू क्यों नहीं आया? वो पब्लिक के सामने क्यों पेश नहीं हुआ? क्या वो केवल एक समाजवादी का जो नेता है समाज उम्मेद पहलवान, उसी के पास क्यों? वो उसे क्यों अपहरण करके उसे दुबकाई फिर? अब मुफीद आलम कौन है उसे समझिए। पुलिस के लिए मुफीद आलम की गवाही इस मामले को सुलझाने में बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि मुफीद आलम ही वो शख्स था जिसने 8 जून को फेसबुक लाइव करके उम्मेद पहलवान की थ्योरी को खारिज किया। साथ ही ये बताने की कोशिश की कि ये मामला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये मामला आपसी झगड़े के साथ साथ ताबीज और झाड़ फूंक का है। जिन लोगों ने उसके साथ घटना की है उसको सजा कैडी सजा मिले, पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा झाड़ फूंक का है, तबीज गंडों का है। मैं बता देता हूँ आपको, मुद्दा ना तो उसे कोई उठा करके लेकर गया है, ना ही वो उसके घर पहुंचा है जिनके यहाँ पर हुए है। बैठा में भी मेरे 500-400 आदमी है जिनसे मैंने बात जिस तरीके से मैंने पता करी, जहाँ से पता चली है। और आप जैसे राजनीतिक स्टेट बनाना शुरू कर दिया आपने, नहीं, गलत बात है आपकी ये। आज रोनी में चारों तरफ बातें फैल रही हैं कि उम्मेद पहलवान दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद सियासत होती रही, ना किसी ने वायरल वीडियो का सच जानना चाहा, ना किसी ने फैक्ट चेक किया। समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी तक इस वीडियो में हिंदू मुसलमान देखने लग गए। लिखित तौर पर कंप्लेंट में ये दिया है कि मारने वालों ने हमसे ये जे असार का नारा कहने के लिए कहा, और लिखित तौर पर उनके बेटे ने ये भी कहा मीडिया को कि जब हम पानी पूछे तो हमको कहा कि फलां चीज़ पी लो आप। अब जब उनका बेटा ये भी कह रहा है कि हम ताबीज़ नहीं बल्कि हम पेशे से कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं, अब जब उनका बेटा ये कह रहा है मीडिया को और
कंप्लेन की कॉपी जो लिख कर दिए थे वो मीडिया को दे रहा है और कह रहा है कि इसमें सब चीज़ें हैं, तो फिर आप बताइए कि वो झूठ क्यों बोलेगा। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दहशत फैलाने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक रंग देने की साजिश हुई ताकि हिंदू मुसलमान में नफरत फैले। फायदा नुकसान देखकर वीडियो को लॉन्च किया गया, लेकिन योगी सरकार और उनकी पुलिस ने सारी साजिशों को बेपर्दा कर दिया। साड़ी वाली बाहुबली की फायरिंग दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।